जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी से बहाल टीचर। समझ सकते हैं कि आपको 4 प्रकार से वेतन बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर 8 पे कमीशन लागू होता है तो सबसे ज़्यादा जो है कि बताया जा रहा है 2.86 गुना आपका बेसिक बढ़ जाएगा। मिनिमम जो है कि आपका बेसिक का 1.92 गुना। इससे कम अगर 8 पे कमीशन केंद्र में लागू होता है तो आपका वेतन इससे कम नहीं होगा। इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद एक और बताई जा रही है कि आपका जितना बेसिक है, बेसिक में 50% डीए मर्ज होगा। इसके बारे में समझेंगे। और लास्ट में एक और बात समझेंगे तो उसके आधार पर कितना आपका वेतन बढ़ेगा, क्योंकि अभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि जब 8 पे कमीशन लागू होता जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो कितना वेतन हो जाएगा। तो हम लोग इसमें 6 to 8 के टीचरों को इसमें जो है कि बेसिक के माध्यम से हम लोग जानकारी समझेंगे। रही बात कि अगर आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, 11 12 के हैं, सबके लिए आधार यही रहेगा। यह भी जानकारी है कि अगर आप बीपीएससी टेट 1 से हैं या 2 से हैं, जो नए बहाल बीपीएससी टेट 3 वाले हैं, ये सबके लिए जो है कि यही नियम रहेगा। आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी है कि जब केंद्र में लागू होता है तो केंद्र में लागू होने के बाद 6 माह बाद जो है कि राज्य में लग जाता है, या जो है कि साल भर बाद अगर राज्य में लगता है तो उसका एरिया जोड़ के मिल जाएगा, क्योंकि आपको 1 जनवरी 2026 से आपको भी लागू होगा। सबसे पहले जो है कि हम लोग 6 to 8 के बारे में समझ लेते हैं कि आपका बेसिक रहेगा अभी जो वर्तमान में चल रहा है 28,000, जिस पर जो है कि 2.86 गुना के आधार पर जोड़ेंगे तो ये आपका बेसिक हो जाएगा 80,080 रुपया, क्योंकि ये नया बेसिक हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। समझ सकते हैं कि 80,080 ये बेसिक हो जाएगा 6 to 8 का। डीए की बात करते हैं तो जो वेतन आयोग लगता है, यानी जो है कि पे कमीशन लागू होगा तो उस कंडीशन में आपका डीए 0 हो जाएगा। और जब 6 माह बाद जो है कि जब केंद्र में डीए लगेगा उसके माध्यम से आपका भी लगेगा तो यहाँ डीए आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका डीए यहाँ 0 रहेगा। एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए 5%, तो 80,080 पे अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 4,004 रुपया। 1,000 मेडिकल, ये टोटल पर ग्रास सैलरी हो जाएगा। समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को 85,084 रुपया इस 6 to 8 के जो हमारे गार्जियन टीचर हैं इनका होगा। रही बात कि एनपीएस यूपीएस, इसमें एक बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ एनपीएस जो अभी वर्तमान में चल रहा है यह भी रहेगा। और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को लागू होने जा रहा है केंद्र में यूपीएस। तो आपको जानकारी है कि जब केंद्र में लागू होगा तो राज्य में भी लग जाएगा। तो इन दोनों में यानी समझ सकते हैं कि दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं या एनपीएस में रह रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट बताया गया है कि ये दोनों रहेगा। तो कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि जो आपका बेसिक रहेगा उस कंडीशन में 80,080 रुपया। रही बात कि यहाँ डीए नहीं जोड़े हैं, क्योंकि डीए उस समय 0 रहेगा। जब यहाँ डीए लगेगा तो उसके हिसाब से डीए बढ़ता जाएगा। तो 80,080 पे अगर 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा 8,008 रुपया। अगर आपने एनपीएस में रह रहे हैं तो इसमें सरकार देगी 14%, यानी समझ सकते हैं कि 11,211 रुपया। जिसमें ये अब इसमें और एक बात समझ लेते हैं कि इसका नियम यह है, क्योंकि आपको अगर एनपीएस के बारे में जानकारी अगर चाहिए, बता भी दे रहे हैं कि ये पैसा जो सरकार दे रही है एनपीएस में 14%, और ये आपका जो 10% कट रहा है बेसिक प्लस डीए का, ये दोनों पैसा जमा होगा। रिटायरमेंट होने के बाद आपका जो समझ सकते हैं कि 60% आपको मिल जाएंगे, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो 40% रुपया का वही आपको पेंशन रूप में मिलेगा। ये जो है कि एनपीएस का नियम है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 को जो लागू होने जा रहा है यूपीएस, इसमें सरकार देगी 18.5%। इसमें देगी 14,814 रुपया, यानी 80,080 के आधार पे। यहाँ अगर आपका डीए लगेगा तो डीए भी जुड़ता जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि वेतन 1 वर्ष में 3 बार बढ़ता है। एक बार आपका जो है कि इंक्रीमेंट के माध्यम से, क्योंकि बीपीएससी टियर 1 के जो अभ्यर्थी हैं जो भर्ती हुए थे, जो टीचर हैं, इनको इंक्रीमेंट लगना था लेकिन अभी नहीं लगा है, तो ये आपका लग जाएगा। तो जब इंक्रीमेंट बढ़ता है तो आपका जो है कि ये बेसिक बढ़ता है। उसके बाद डीए केंद्र में 2 बार लगता है आपका जनवरी जुलाई में, तो उसके हिसाब से जो है कि डीए बढ़ता है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि जितना आपका वेतन बढ़ेगा तो ये भी आपका एनपीएस में रह रहे हैं तो ये भी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। वही अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो ये भी आपका जो है कि पैसा बढ़ेगा। तो क्या है कि इसमें 14,814 रुपया सरकार देगी 18.5% के दर से। तो ये पैसा जो आपका 10% कट रहा है, ये सरकार जो दे रही है ये 14,814 रुपया। तो ये दोनों पैसा आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। इसमें ये है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में आपको ये इसके आधार पर पैसा नहीं मिलेगा, पेंशन मिलेगा। पेंशन के बारे में समझ लेते हैं कि आपका बेसिक रहेगा उसके आधार पे आपको 50% पेंशन मिलेगा। तो रही बात कि बेसिक तो बढ़ता रहता है, जब रिटायरमेंट होंगे उस कंडीशन में जितना बेसिक हुआ रहेगा उसका जो है कि 50% आपको पेंशन मिलेगा। ये जो है कि यूपीएस का नियम है। रही बात कि अब यहाँ तक हम समझ गए, तो रही यहाँ हम आ जाते हैं कि टोटल आपका ग्रास सैलरी हुआ रहेगा यानी 85,084 रुपया, जिस पर आपका कट गया यूपीएस एनपीएस दोनों कंडीशन में आपका 10% जो है कि 8,008 रुपया, 30 रुपया जीएस बीमा होता है। तो ये सब कटने के बाद जो है कि 1 जनवरी 2026 का
आपका आएगा वेतन जो है कि अकाउंट में, यानी 77,046 रुपया। यानी समझ सकते हैं कि ये जो है कि आपका 2.86 गुना के आधार पे। यहाँ तक हम लोग समझ गए। रही बात उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आपका 1.92 गुना के आधार पर कितना बढ़ेगा। तो ये जो है कि आपका बेसिक हो जाएगा, समझ सकते हैं कि 53,760 रुपया। डीए रहेगा 0, उसके बारे में समझ लिए। उसके बाद एचआरए बात करते हैं तो 53,760 पर अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 2,688 रुपया। उसके बाद 1,000 मेडिकल, तो ये जो है कि 57,448 रुपया आपका ये ग्रास सैलरी रहेगा। यानी समझ सकते हैं कि सबसे अगर मिनिमम एज पे कमीशन लागू होता है 1.92 गुना के आधार पे तो इतना रहेगा। उसमें कटेगा आपका, वही समझ गए कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10%, तो ये कट जाएगा 5376 रुपया। 30 रुपया आपका जीएस बीमा, यानी आपके अकाउंट में आएंगे, समझ सकते हैं कि 52,042 रुपया। ये जो है कि 1.92 गुना के आधार पे है। इसमें क्या है कि अगर आपने जो है कि अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार आपको देगी यही 14%, यानी 7526 रुपया। यूपीएस में रहेंगे तो सरकार आपको खाते में डालेगी यानी 18.5% के आधार पर 9945 रुपया। ये जो है कि आपका समझ गए कि ये हो गया आपका 1.92 गुना के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं आपका जो वेतन का अगर मर्ज होगा तो इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि समझ जाइए कि आपका जो है कि बेसिक रहेगा 28,000 पे। अगर 50% वेतन मर्ज करेंगे तो ये जो है कि 28,000 पे अगर 50%, तो 50% आपका डीए हो जाएगा 14,000। तो 28,000 प्लस 14,000 दोनों जोड़ने के बाद ये आपका बेसिक हो जाएगा 42,000। जब आपका वेतन अगर मर्ज होगा तो ये होगा 42,000। तो यहाँ नया बेसिक हो जाएगा 42,000। रही बात कि अगर यहाँ डीए की बात करते हैं तो यहाँ डीए समझ जाइए, क्योंकि ये जब आपका वेतन मान लगता है तो वहाँ डीए आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको 15% इसमें जो है कि अगर मर्ज होगा तो इसमें 15% सरकार बोल रही है, या जो है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका डीए 15% लगेगा। क्योंकि अभी समझ सकते हैं कि अभी आपका केंद्र में डीए है, या आपका जो डीए है ये 13% है। 1 जनवरी 2025 को कुछ लगेगा, जुलाई में लगेगा, फिर 1 जनवरी 2026 को लगने के बाद ये टोटल डीए हो जाएगा, समझ सकते हैं कि 65%। लेकिन जिसमें ये 50% मर्ज हो रहा है, 15% यहाँ देगी। तो 42,000 पे 15% अगर डीए जोड़ेंगे तो ये होगा जो है कि 6300। उसके बाद एचआरए जोड़ेंगे यानी 42,000 पे 5%, तो ये होगा 2100 और 1,000 मेडिकल। टोटल आपका ग्रॉसरी हो जाएगा 51,400। इस पे जो है कि आपका यूपीएस एनपीएस, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो है कि बेसिक रहेगा 42,000। इस पे अगर डीए जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे डीए, क्योंकि 15% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 6300। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 48,300 पे 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, यानी समझ सकते हैं कि 4838 रुपया। एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस वहीं जो है कि 14% जो है कि 6762 रुपया आपका हो जाएगा। एनपीएस में सरकार देगी, और वहीं अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो ये इसमें 18%, यानी जो है कि 8935 रुपये। यहाँ तक समझ गए। आपका टोटल जो है कि ग्रॉस सैलरी हो रहा है, यानी समझ सकते हैं कि 51,400, जिस पर आपका कट गया यूपीएस एनपीएस यानी 4838 रुपया और 30 रुपया जीएस बीमा। टोटल जो है कि मर्ज होने के बाद 46,532 ये आपका हो गया। यहाँ तक समझ गए। रही बात कि उस कंडीशन में नहीं आपका जो है कि वेतन का मर्ज हो रहा है, नहीं पे कमीशन लग रहा है, तो आपका जो है कि बेसिक रहेगा 28,000। रही बात कि साधारण तौर में हम समझ रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट लगने वाला था, लग ही जाएगा तो ये आपका बेसिक बढ़ता जाएगा। लेकिन हम जो है समझने के लिए 28,000 पे जोड़ रहे हैं। उस कंडीशन में डीए हो जाएगा 65%। तो अगर 28,000 पर 65% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 18,200। इस पर अगर एचआरए जोड़ेंगे 5% तो हो जाएगा 1400। उसके बाद 1,000 मेडिकल, समझ सकते हैं कि 48,600 ये हो जाएगा। समझ सकते हैं कि जब आपका नहीं वेतन मान लगेगा, नहीं जो है कि वेतन का मर्ज होगा, तो ये आपका जो है कि ये है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सबसे ज़्यादा अगर बात कही जा रही है तो आपका जो है कि 8 पे कमीशन लागू होगा। समय आ गई है कि ये जो है कि 1.92 गुना के आधार पर आपका जो है बेसिक बढ़ेगा। तो आपका वेतन समझ सकते हैं कि अगर आपने 6 to 8 के हैं तो आपका वेतन जो है कि आएगा, समझ सकते हैं इतना 57,448 रुपया। ये आपका जो है कि 6 to 8 का रहेगा। एक बात और समझ लेते हैं कि अगर आपका एग्रीमेंट लगता है तो यहाँ जब एग्रीमेंट में अगर 3% लग जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा पैसा, तो इसके आधार पर और भी पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन जो है कि अभी नॉर्मल जितना भी वर्तमान में चल रहा है उसी के आधार पर हम जोड़े हैं। रही बात कि वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।